आ गया है। अब मेरे को पहले तो ये बताइए ऑर्डर मतलब होता क्या है। तो मैंने बोला पांडे को, देख पांडे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया फर्स्ट ऑर्डर, क्यों और अगर तुझे लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे लिखेगा तो सेकंड ऑर्डर, फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ऐसा लिखेगा तो थर्ड ऑर्डर। ए तुम लोग को याद होगा एक बार साउंड का क्लास ले रहा था, उसमें साउंड इक्वेशन लिखा था क्या, डी स्क्वायर यू अपॉन डी डेल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल यू स्क्वायर, वो एक साउंड का इक्वेशन प्रूव किया था, साउंड का जनरल इक्वेशन। और अगर तुम्हें याद भी हो तो सिंपल फिजिक्स में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वेलोसिटी मतलब होता है dx by dt, एक्सीलरेशन मतलब होता है d square x by dt स्क्वायर। ऐसा लिखते हैं क्या, एक्सीलरेशन को लिखते हैं क्या d square x upon dt स्क्वायर, एक्चुअली ये होता है। तो पांडे ने बोला कि ओ अच्छा सर ये है सेकंड ऑर्डर, तो मैंने बोला कि हाँ। तो फिर पांडे ने क्या किया, पांडे को मैं बोला कि एक काम कर, एक सवाल ले, क्या ले, एक सवाल ले ले। तो फिर पांडे को क्या सवाल दिया, क्या सवाल दिया, हाँ पांडे को ये सवाल दिया, एक्स इक्वल्स टू, पांडे बोला ये तो आसान है सर, ये तो आसान है, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, है ना। और इधर आया y इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो पांडे को मैंने ये सवाल दे दिया और बोला कि बोल पांडे, एक काम कर, तू यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये निकाल। पांडे बोला ये सर चुटकी का बात है, सब क्या बच्चों वाले सवाल पूछे मेरे को, डी एक्स बाई डी थीटा करता था ना, इधर इधर प्रोसेस क्या था, फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, क्या प्रोसेस था, डी एक्स बाई डी थीटा मारो, डी वाई बाई डी थीटा मारो, दोनों को डिवाइड कर दो, आई फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का प्रोसेस क्या है, इसको दो बार मारो, इसको दो बार मारो, डिवाइड कर दो, है ना। तो पांडे ने क्या किया, dx अपॉन डी थीटा मारा, तो बोलो क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा आएगा a, इधर आएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a, इधर साइन थीटा का आएगा cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, प्लस और इधर आएगा माइनस cos थीटा। ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, फिर dx by d थीटा करने पे क्या आएगा, d स्क्वायर x अपॉन d थीटा स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन d थीटा स्क्वायर, है ना। देख d dx by d थीटा था d स्क्वायर x अपॉन d थीटा स्क्वायर, तो a थीटा cos थीटा का एक बार और क्या लगेगा, यही तो बचा है ना, तो माइनस थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये दूसरी बार, ये पहला इक्वेशन, इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, है ना। तो ए बाहर रहेगा, थीटा साइन थीटा का क्या आएगा, थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या सबको, अरे सबको क्लियर है ना। तो फिर दोनों को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारने पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, तुम ध्यान से देखो तो आएगा ए ब्रैकेट में थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, यस और नो। अरे आया ना समझ में, यही तो है डबल डिफरेंशिएशन। पांडे बोला सर ये तो चुटकियों का खेल है, ये सब सवाल मेरे लिए बना ही नहीं है ना, ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला पांडे हीरो मत बन, एक काम कर आंसर चेक कर बुक में, तुझे पता चलेगा। पांडे ने आंसर चेक किया और आंसर है गलत, पांडे ने आंसर चेक किया और आंसर है गलत। फिर पांडे आया रोते हुए मेरे पास कि सर ये क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर मैंने पांडे को बदला, मैंने पांडे को बोला पांडे गलती कहीं और है बच्चे, गलती कहाँ है, ए तुम लोग को पता चला क्या गलती कहाँ है, अरे दो बार मारने से नहीं होगा भाई, रुक 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 रुक, पहले ना मैं गलती समझा। अरे भाई अपने को क्या चाहिए था, अपने को क्या चाहिए था, तुम ध्यान से देखो, तो अपने को चाहिए था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और पांडे ने क्या निकाला, अबे डी एक्स स्क्वायर चाहिए था ना, डी स्क्वायर एक्स निकाल के बैठ गया। हाँ अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स निकाल के बैठ गया ये तो। हाँ तो फिर
पांडे को बोला मैंने, ऐसे 2 बार मारने से नहीं होगा। जब ना तब देखो, 1 बार 2 बार 3 बार मारते रहते हो डेरिवेटिव्स, ऐसे नहीं होगा। 1 बार मारो 2 बार मारो है। तो फिर थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखते हैं। किसको देखते हैं? मैकेनिज्म को। देख, एक बार डेरिवेटिव मारा था, है ना, एक बार, तो उसे dy बाई dx बोलते हैं। इक्वल्स टू कुछ आया होगा, सोच dx बाई dy, dy बाई dx क्या आया था? सोच सोच सोच, dy बाई dx आया था a थीटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई a थीटा cos थीटा। ये कैंसिल, ये तो dy बाई dx था ना, तो वो कितना था? tan थीटा। अब तुम बहुत ध्यान से देखो तो डी स्क्वायर एक्स निकाल ले, नहीं रे सैडी, तू देख ना, तुम बहुत ध्यान से देखो तो dy बाई dx को अगर मैं एक बार और डी dx मारूं तो, अरे वही तो करता था, याद कर, फिजिक्स में वही किया करता था। मैं बोलता था कि बताओ dx बाई dt क्या होता है? वो तो वेलोसिटी होता है सर, एक बार और मारे तो, ये जो बोलता था सर वो तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो सोच सोच, थोड़ा फिजिक्स सोच, फिजिक्स में सोच, dx बाई dt इसको क्या बोलता था? dx बाई dt को बोलता था ना v। अब सोच कि दोनों तरफ d dt मारा, क्या मारा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, तो क्या है? d dt ऑफ dx बाई dt। अरे ऐसे ही होता था ना, तो ये आ जाता था dv बाई dt और ये आ जाता डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर। अरे यही आता था ना, देख, और ये dv बाई dt होता था एक्सीलरेशन। यही से तो हम लोग बोलते थे सेकेंड लेवल। तो मतलब मुद्दे की बात कौन सा है? मुद्दे की बात ये लाइन है, मतलब dx बाई dt का भी एक बार d dt, तो मतलब dy बाई dx का भी एक बार d dx। अरे ऐसा ही होगा ना। अबे नेट स्लो होने से तुम, तो मैंने क्या किया, तो मेरे को ये बात पता चला, मैंने पांडे को बोला, पांडे ने बोला ओ सर, मतलब डी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स मारो तो शायद आ जाएगा। तो इधर भी आया डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा। अरे अब तो डबल फंस गया भाई। अबे डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा होता है ना? नहीं रे अमान, यही तो बात है, डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा होता है ना, सेक्स स्क्वायर थीटा। डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा तो होता ही नहीं है। अबे एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा को कैसे मारेगा डेरिवेटिव? तो फिर पांडे ने दिमाग लगाया, इस बार पांडे ने दिमाग लगाया। पांडे ने बोला ओ सर एक काम कर लीजिए ना, इसको चेन रूल मान लीजिए बैलेंस करके। कैसे? डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा नहीं होता है माना, डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा नहीं होता है माना, तो इसको आप ऐसे लिख लो, उधर तो खैर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है, इसको ना आप ऐसे लिख लो कि डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का बैलेंस। देख डी थीटा कट जाएगा तो डी डी एक्स ही पड़ा है क्या? डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का बैलेंस। देख डी थीटा कट जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा पिछले वाला स्टेप ही पड़ा है क्या? यस, ओके सैडी, सब ठीक है। तो डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा तो अपना आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा, लेकिन ये साला डी थीटा बाई डी एक्स कहां से आएगा? ये साला डी थीटा बाई डी एक्स, अरे वो है ना, ये देख, अरे इसी को पलट के बैठा देते हैं ना, dx बाई डी थीटा तो अपने पास है ही, इसको पलट के बैठा देते हैं इधर, तो सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाई a थीटा cos थीटा। यार तुम लोगों को समझ नहीं है, तो देख cos थीटा ऊपर जाएगा sec थीटा, तो आएगा यहाँ पे sec क्यूब थीटा बाई a थीटा। अरे यही तो आंसर है भाई, यही तो प्रूफ दैट करने दिया था। बोलो समझ में आया क्या सेकंड ऑर्डर? कौन सा गलती नहीं करना है अपने को? अरे समझ में आया कुछ आना तो बोलो। अरे तुम लोग चाहे तो इसको एक बार और डेरिवेटिव मार सकते हो, बड़ा सा यू इंटू भी आएगा, या फिर एक काम करो इसको सजा भी सकते हो, इसको इधर ही सजा सकते हो। रे ऐसे थोड़ा सजा लेना, अच्छा लगेगा। तो रूट टू इंटू द पावर एक्स, याद करो ऐसा सवाल था एक, 1 बाई रूट टू इंटू कोस एक्स माइनस 1 बाई रूट टू। रिया घुमा नहीं ना तू,
इसको अपन लिख सकते हैं cos 45 sin 45 cos x प्लस पाई बाई 4। अगर ध्यान दोगे, अब मारो ना डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव मारो तो y2 की में पांडे u इंटू ही जाएगा √2 e टू द पावर x इंटू माइनस साइन x प्लस पाई बाई 4, है ना, और प्लस हाँ प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 इंटू e टू द पावर x। तो इसमें से फिर से एक √2 अंदर डाल, एक √2 तो था ही, तो मेरे ने एक √2 और डालो 6 और e टू द पावर x को बाहर निकालो 6, तो आएगा 1/√2 इंटू कोस x प्लस पाई बाई 4 6 माइनस 1/√2 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4 6। अरे ये स्टेटमेंट समझ आया क्या? आना चाहिए समझ में। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसको फिर cos 45, तो क्या आएगा √2 आएगा 2 e टू द पावर x, इसको लिखा जाए cos 45 मतलब cos पाई बाई 4 इंटू cos x प्लस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4। अरे अब नहीं कर रहा हूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट क्या है, अरे लिख देता हूं 2 e टू द पावर x इंटू cos पाई बाई 4 प्लस x प्लस पाई बाई 4। अरे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 होता है, तुमको इतना तो पता है ना, ऐसा साला तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं है ना। तो y1 मतलब हो जाएगा 2 sin इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इस बात से सहमत हो क्या? पांडे इधर देख, तो ये लिख सकते ना। अच्छा अब सोच, इसको ना y2 करने जाएंगे, तुम्हें नहीं लगता y2 करने जाएंगे तो अरे तो u बाई v होगा, तो ऐसा नहीं कर, इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों, तो क्या आएगा y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, ये स्टेटमेंट जो हजम कर लिया वो समझ गया सेकंड ऑर्डर। देखते तुम लोग में से कितना दम है। अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वो जो हजम कर लिया वो बनेगा सेकंड ऑर्डर का हीरो। इसको तो उधर उठा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू वाई। नहीं, ये वो स्टेटमेंट नहीं है, ये वो स्टेटमेंट नहीं है, ये तो मुझे ही पता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को y लिख सकते हैं। अब जो लिखेंगे इधर u इंटू v 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल्स टू 4y1। हर जगह से 2y1 कैंसिल आउट कर, तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कॉमन लेके दोनों तरफ से काट दो इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरा का पूरा सवाल ही आ, क्या बात कर रहा है, चेन रूल चलाए यहाँ पे, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 और इंटू उसका करेक्शन एक बार y2 और ये u इंटू v चलाए इधर, समझ गया? हाँ वही तो 4y1 कैसे होगा? अबे तो y का भी डेरिवेटिव आएगा ना, तो y का डेरिवेटिव तो y1 होता है। हाँ तो बोला तो, इधर चला दिया u इंटू v और y का डेरिवेटिव तो y1 होगा ना, इसीलिए ये 4y1 लिख दिया।
अरे उधर u इंटू भी चला है भाई, सुना है ना, ऊपर u इंटू भी चला था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट इंटू वाई वन इंटू वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स। अरे बोलो क्लियर है क्या? यस सर नो? डिंग 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 डिंग। कुछ जाओ राजा नीचे जाओ। अगर समझ आए तो एक सवाल बना के दिखा। ये स्मार्ट सॉल्यूशन डायरेक्ट पूरा सवाल ही आ जाए। और ये सारी चीज चुकू पुकू लोग करते हैं, चुकू। y equals to 3 cos log x plus 4 sin log x। देखो सवाल ये है कि y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x। prove that x square into y2 plus x y1, इसको प्रूव करो, करो तुम लोग, करो करो, वोटिंग हो जाए हल्का। तुम लोग का बाकी सारा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश, इसमें सबसे टॉप कौन सा चल रहा है जब से ऑनलाइन क्लासेस का दुनिया आ गया है? सबसे टॉप कौन सा क्लास चल रहा है? सबसे चिल 26 होमवर्क दिया, 1 से 26 होमवर्क। अरे सिखाने लायक जो सवाल था सब बता दिया। सिखाने लायक दो कॉन्सेप्ट, वो जो गलती कर सकता था 2 बार मार के, तो वो बोला कि नहीं वैसा नहीं होगा, dy by dx निकालो, उसको ddx ऑन बोथ साइड्स करो और dx by d थीटा का बैलेंस दे दो। वो एक प्रोसेस था जो सिखाने लायक था। और दूसरा ये स्मार्ट सोल्यूशन कि हर बार आपको मतलब y1 y2 ताकत लगा के डेरिवेटिव मारना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? आप एक काम कर सकते हैं, y को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अरे हर जगह ये काम नहीं आता, बट अपने को दिमाग में आना चाहिए, है ना? मैं कर दूं क्या ये सवाल? कोई है जो नहीं कर पाया तो बोलो, मैं कर देता हूँ। पांडे का कोई भरोसा नहीं। y1 इक्वल्स टू -3 sin log x by x। अबे मैं तो ये डायरेक्ट लिखूंगा, ये অন্য বুঝতে পারছিস এটা কি করে লিখে দিলাম? এটা কি হবে বলতো ভাই? 4 cos log x divided by x। ये x इधर उठा देना, इसको लिख सकते हैं xy1 इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अरे अपन बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला रिप्लेस नहीं कर पा रहे, ऊपर वाले से रिप्लेस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, एक बार और मार दे, ये तो u इंटू ही जाएगा ना, ये तो क्या जाएगा x इंटू y2 प्लस y1 इक्वल्स टू वंस मोर sin log x का डेरिवेटिव क्या जाएगा cos -3 cos log x by x -4 sin log x by x। फिर से x उठा दे, क्या आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1। अरे तू ध्यान से देख, अब ये ऊपर वाला y है, मतलब इक्वल टू -y, और उधर ले जाएगा तो प्लस y इक्वल टू 0। अरे आ तो गया ना पांडे, पांडे छोड़ दे।